नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान भूगोल की जो जलवायु टॉपिक है, जो पशु परिचर की टॉप सिलेबस में दे रखा है। उससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उन सभी की व्याख्या सहित अपन चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है आपकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो आपको मिल सके और एग्जाम में आप बेहतर कर पाओ। शुरू करते हैं अपन। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान को कितनी जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। रेतीला धरातल। रेतीला धरातल है जो ठंडा होने के कारण मिट्टी अधिक ठंडी हो जाती है, जिससे अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तापमान, अक्षांशों की स्थिति, महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है राजस्थान में, वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, और मरुस्थल भी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है। जून महीने में सबसे ज्यादा ताप होता है राजस्थान में, जिस कारण से अधिक गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं है ना, उसको क्या कहते हैं। मतलब जलवायु की परिभाषा भी पूछ सकते हैं आपको। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। अगला प्रश्न है, माउट क्या है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। माउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माउट क्या है, किस ऋतु में होती है, किन कारणों से होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। गेहूं के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होती है ना, वो किसके कारण होती है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। उत्तरी पश्चिमी हवा मतलब पश्चिमी विक्षोभ ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की किस स्थिति के कारण है। मानसून के समानांतर होना। अरावली पर्वतमाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवनें आती है, उनके समानांतर होने के कारण राजस्थान की जो पश्चिमी भाग है उसमें कम वर्षा कर पाती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला उसके समानांतर है। तो अरावली पर्वतमाला के समान वो आगे बढ़ जाती है, यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। दिसंबर और जनवरी महीने में। अगला प्रश्न है, पूर्वाई से तात्पर्य है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वाई से। जो कहाँ से आती है, बंगाल की खाड़ी से आती है पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की साइड से आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो अरब सागर की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर, क्योंकि उत्तर पश्चिम में तो राजस्थान का पश्चिमी में जो मरुस्थलीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में आप जानते हो कि पहाड़ी प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश भी इसमें आता है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे ना, तब वर्षा की मात्रा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। झालावाड़। झालावाड़ जिले में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ ही है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे अधिक दैनिक ताप में अंतर पाया जाता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जो रेतीला मरुस्थल है, जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो रात में ज़्यादा अत्यधिक ठंडी हो जाती है और दिन में ताप के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है, इसलिए दिन और रात के ताप में अधिक अंतर पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई एवं अगस्त में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून महीने में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब। वायुदाब जैसलमेर में न्यूनतम क्यों रहेगा? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान जून के महीने में सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पे रहता है? जैसलमेर में। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर जो वायुदाब होता है वो कम होता है, और जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। मतलब वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जहाँ पे एक वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तब भी वायुदाब अधिक होगा, और तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में। जिला पूछे तो झालावाड़ बताना है, स्थान पूछे तो माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान की माउंट आबू स्थान पर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर में। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे ज्यादा है जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ पे ताप अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण ही वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है, और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान मतलब पूछे ना तो फलोदी करना है, ये अच्छे से याद रखना है। जिला पूछे तो जैसलमेर, स्थान पूछे तो फलोदी। अब फलोदी भी जिला बन चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57.51 सेंटीमीटर है, लेकिन 57 से 58 सेंटीमीटर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे एग्जैक्ट उत्तर है 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर रेखा। राजस्थान को दो भागों में बांटती है। समवर्षा का मतलब ये होता है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उनको समवर्षा कहते हैं, जो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली है 50 सेंटीमीटर रेखा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? गंगानगर में। 27 दिन तक आंधी चलती है, सर्वाधिक दिनों तक चलती है 27 दिन तक गंगानगर जिले में। लू से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, धूल भरी और शुष्क हवाएं, या लू किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है अक्टूबर से दिसंबर। लौटता मानसून कब लौटता है राजस्थान से? अक्टूबर से दिसंबर तक लौट जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को वर्षा को आधार मानकर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है टिवारथा ने। इसने टिवारथा ने। अब दो और चीजें मैं बता देता हूँ आपको कि कोपेन ने वनस्पति का आधार मानकर वर्गीकरण किया था, थार्मोएट ने वर्षा तापमान वाष्पीकरण। ये कोपेन वाला बहुत बार पूछा जाता है। वनस्पति और टिवारथा का भी एक बार पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कोपेन ने वनस्पति को माना है, थार्मोएट ने वर्षा तापमान वाष्पीकरण, और वर्षा को माना है टिवारथा ने। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु। उत्तर पूर्वी जो भाग है राजस्थान का उसमें अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, और जो पश्चिमी भाग है उसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BWHW, BSHW, एच आता है यहाँ पे, सॉरी, CWG और AW। तो BWHW भी है, BSHW होता ना तब कोपेन के अनुसार हो जाता। बी ये है इसका उत्तर, ये नहीं पाई जाती है। CWG भी है, AW भी है। हम व्याख्या करते हैं, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 1918 में 4 भागों में बांटा। BWHW जैसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म
मरुस्थलीय जलवायु। BSHW उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। ऐसे भी पूछा गया था एक बार कि स्टेपी प्रकार की जलवायु किस कोपेन के अनुसार किस में पाई जाती है, तो BSHW इसका आंसर था। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। CWG उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये अच्छे से याद करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोपेन आता है यहाँ पे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? BSHW। इस एक बार पूछा गया था कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कोपेन का मतलब कौन सा ऐसा जलवायु प्रदेश है जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है राजस्थान के में, तो BSHW करना है आपको। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय जलवायु के लिए अभी मैंने पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में, VWHW। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। मतलब पूर्वी प्रदेश जो है राजस्थान का, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में BSHW। ओके, इतने जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने मैंने बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। और आगे अपन इसी क्रम में अन्य टॉपिक भी लेके आएंगे जो विभिन्न एग्जामों में बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।